शाखा चंद्र न्याय क्या होता है? नहीं जानते। तत्व का वर्णन शाखा चंद्र न्याय से होता है, यानी तत्व का वर्णन तो नहीं होता लेकिन गोल गोल घूमते हैं उस तरफ संकेत होता है मात्र। इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। सभी शास्त्रों में बड़े से बड़ा संप्रदाय हो, बड़े से बड़ा सदगुरु हो, वो इसी भाव से ही वर्णन कर सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उस तत्व का साक्षात्कार करते हैं समाधि अवस्था में, वो तो खेलते हैं मां के साथ, उस तत्व के साथ। पूछते हैं शिष्य हमें जरा बताओ कैसा है, क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो साक्षात अनुभव करता हूं, लेकिन मैं जैसे ही कहना चाहता हूं मां मेरा गला पकड़ लेती है। तो मां कोई गला वाला नहीं पकड़ती है। कहने का मतलब यही है कि वो तत्व जब अनुभव करते हैं वो स्थिति कुछ और होती है, और जैसे ही नीचे आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो उस तत्व के बारे में शब्दों से वर्णन नहीं होता। तो शाखा चंद्र न्याय से सिर्फ गुरु और शास्त्र हमको संकेत करते हैं मात्र। हमको उसी संकेत को पकड़ के खुद चलना है और खुद से उसको जानना है। शाखा चंद्र न्याय क्या है हम देखते हैं। व्रत करती हैं महिलाएं, चंद्र दर्शन के बाद भोजन करेंगी, होता है। एक छोटा बच्चा है, बादल हो रहे हैं, माँ ने ड्यूटी लगा दी, माँ भूखी है, वो भी बेचारा परेशान है, मेरी माँ को चंद्र दर्शन दे तो भोजन करे, नहीं तो माँ परेशान है। रात हो रही है तो बच्चा जो है छत पे टिका हुआ है कि जैसे ही चंद्र दर्शन दिखेगा मेरे को चांद, और चांद बदलियों वाला मामला है तो बदलियों के बीच से आता है और छुप जाता है, तो थोड़ी देर के लिए दिखेगा, तो सतर्क है वो एकदम। तो जैसे ही चांद दिखता है वो चिल्लाता है, माँ आती है तो माँ कहती है हाँ किधर है बेटा? तो वो कहती है देख, तेरे दिख नहीं रहा? अरे नहीं देख। अच्छा देख, तो वो देख, वो नीम का पेड़ दिख रहा है तेरे को घर के बगल में? हाँ दिख रहा है बेटा। उसकी डाली देख रहा है? डाली, हाँ डाली। डाली के ऊपर देख, और वो ऊपर वाली डाली है ना बड़ी वाली, उसके नीचे देख, उन दोनों के बीच में से देख। माँ कहती हाँ दिख गया बेटा, दिख गया। किसका वर्णन हुआ? नीम के पेड़ का। किसका वर्णन हुआ? शाखा का। ऊपर नीचे की शाखा और उनके बीच का। चंद्रमा का कहीं नाम है? बहुत सूक्ष्म बात है, पकड़ सकें तो पकड़े भाई। उस तत्व के बारे में बस ऐसे ही वर्णन है शास्त्रों में। तो अब भगवान कैसे वर्णन करते हम देखिए। सर्वतै पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं सब जगह मेरे हाथ पैर। ओहो, सब जगह? हाँ सब जगह। सब जगह मेरे नेत्र, सिर और मुख, और इस संसार को व्याप्त करके, यानी कण कण में यदि कोई है तो वो केवल और केवल मैं हूं। ओहो, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव तो छोड़ो, उन देवों के भी देव भगवान हैं। जब हमारे मन में संकल्प उठता है ना, शब्द में और क्रिया में तो बहुत बात की बात है, एक चित्त में एक संकल्प भी उठता है ना सूक्ष्म, उसको भी पढ़ने वाले भगवान मौजूद हैं वहां। तुलसी कबीर जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बांधे, चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। देखिए क्या कह रही है गीता, कैसा तत्व है। लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। तो कौन ते त्रिलोक में कहा है पूजा पाठ करो मंदिर जाओ? गीता में किसकी बात हो रही, जरा पढ़ो तो सही। कौन से तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? सब जगह हाथ पैर, आप कहीं भी हैं भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान आप मन से, आप कहीं भी समुद्र किनारे, नदी किनारे, जंगल में खड़े, आपने यदि व्रत लिया है कि मैं भगवान को अर्पण करके ही प्रसाद पाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, मेरा पाप नहीं खाता, मैं प्रसाद पाऊंगा, तो कर दें अर्पण भगवान को। वैसे तो तरीके से करें, यदि नहीं है पोजीशन तो मन से अर्पण कर दें, भगवान भोग लगा लेते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो सर्वतः श्रुति मल्लोके, यानी सब जगह भगवान के हाथ पैर हैं। वही रंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्ज्ञेयम् दूरस्थम चान्त केचित्।
भगवान जो है बाहर से बाहर, अंदर से अंदर, सूक्ष्म से सूक्ष्म यदि कोई हो सकता है और दूर से दूर, स्थूल से स्थूल कोई हो सकता है तो वो भगवान है। सबसे नजदीक यदि कोई है हमारे तो वो केवल और केवल भगवान है। सबसे नजदीक, उनसे नजदीक कोई नहीं हमारे। और जो भगवान से विमुख हैं उनको मानना नहीं चाहते, भगवान उनसे दूर है। पास में रहते हुए भी जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। जो तत्व प्रकट है हृदय में, हमारे पास है, बरसों जन्मों लग जाते हैं उसको पाने में, क्योंकि भगवान से विमुखता है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि मैं बहुत पास हूं, बहुत पास हूं। अब भगवान इस अध्याय का जो मूल बात है, जहां से हम बंधन में फंसते हैं, हम हैं तो पुरुष, अब भगवान दो शब्द नए लाते हैं, प्रकृति और पुरुष। अब तक भगवान ने कहा परा और अपरा, शरीर और शरीरी, हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और आगे कहेंगे क्षर अक्षर, अभी भी कह दिया, आगे भी कहेंगे। और यहां कह रहे हैं पुरुष, प्रकृति, जड़, चेतन, ये सब एक ही बात है। गीता में इन सब का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये पुरुष यानी हम जीव है तो पुरुष, क्षेत्रज्ञ है, लेकिन ये प्रकृति के चक्कर में फंस जाता है, बंधन में पड़ जाता है, यानी प्रकृति को अपना मान लेता है। प्रकृति मतलब वही शरीर। क्या कह रहे हैं भगवान, इस श्लोक को हम समझेंगे अच्छे से। ये 21वां पढ़ते हैं पहले। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोषय सद असद्योनि जन्मसु। भगवान कहते हैं ये पुरुष प्रकृति से संबंध मान लेता है। ये प्रकृति 3 गुणों वाली, तो 3 गुण में कौन कौन से, सत, रज और तम। कभी हम सतोगुण में मानते हैं, कभी रजोगुण में मानते हैं, कभी तमोगुण में मानते हैं। प्रकृति में परिवर्तन होता है, अच्छाई होती है, बुराई होती है, अनुकूल प्रतिकूल, उनको हम ऐसा मानते हैं कि ये सब हम में हो रहे हैं। शरीर बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये हम हो रहे हैं ना। शरीर अलग है, ये परिवर्तन सब अलग हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना, हम इन सब को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं कारणम गुण संगोष्य, ये जो गुणों का संग करता है, जो गुणों को पकड़ लेता है, ये पुरुष है तो असंग, असंगो ही अयम पुरुष है, वेदों में कहा गया है। लेकिन ये संग करता है, इसके कारण ही इसका सत और असत योनियों में जन्म होता है। सत योनि जिनमें सुख है, अच्छी योनि, मनुष्य वगैरह, असत जड़ योनि, पशु योनि। ये यहीं से इसका बंधन यहीं से है, और ये बंधन फर्जी है, मिथ्या है, माना हुआ है। लेकिन क्या करें भाई, देखो इसको समझें आप, क्योंकि इसी श्लोक की व्याख्या में भगवान 14वां अध्याय कहेंगे। यहां बोला ना कारणम गुण संगो से, अब भगवान 14वां अध्याय बोलेंगे कि कौन से गुण है, कैसे पकड़ता है, कैसे बंधन होता है, और कैसे हम गुणों से छूटें, ये बताएंगे। लेकिन ये बंधन जो है ना, ये संबंध पुरुष और प्रकृति का, ये हो नहीं सकता, लेकिन माना हुआ है, मिथ्या है फिर भी माना हुआ है। 2 उदाहरण देता हूं बस। रस्सी अंधेरे में, उसमें हमें सांप नजर आता है, और सांप नजर ही नहीं आता है, वो सांप हिलता डुलता है। ये कभी घटा हुआ आप कह सकते, देखना आप, जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं आएगा उस रस्सी में, हमें सांप, और वो मिथ्या सांप भी हमको डराएगा। ऐसे ही हम पुरुष हैं तो स्वतंत्र, इस प्रकृति के चक्कर में आने वाले नहीं है, लेकिन बंधन इतना मजबूत मान रखा है हमने कि ये हमको जन्म मरण सब, दुख सुख सब डरा रहा है। आप कहेंगे हाँ ऐसे ही है, मन से ही है बंधन। एक बहुत जोरदार कहानी है उपनिषदों में। एक ऊंट, आज ऊंट का नंबर पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार। एक ऊंट का व्यापारी ऊंट खरीदने जाता है, तो जब जाता है
तो रास्ते में रात हो जाती है, उसको तो कहीं रुकता है, वो एक महात्मा की कुटिया दिखती है। तो जब ऊंट को बांधने लगता है तो वो देखता है, ले वो रस्सी तो मैं भूल ही आया घर पे जिससे ऊंट बांधता हूं। तो महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या बात हो गई तेरे? कि महाराज वो तो मेरे क्या है कि दिक्कत हो गई, वो ऊंट की रस्सी नहीं है, अब ये ऊंट चला जाएगा। क्वेश्चन, अच्छा तो तुम कैसे बांधते थे ऊंट को? कैसे बांधता था? ऐसे गले, इसको मैं पहले बैठाता था, फिर ऐसे गले में वो रस्सी लपेट के और इसको रस्सी को वहां उससे ठोक देता था खूंटे से। क्या ऐसा कर तू, अब अभी भी ऐसे ही कर, राजा अपन भोजन करते हैं, फिर तैयार है। अरे कि महाराज ऐसे ही कर, रस्सी नहीं है मेरे पास। अरे तू तो रस्सी नहीं है, तू तो ऐसे ही कर, रस्सी नहीं है तो क्या हुआ? कि रस्सी नहीं है मेरे पास, मैं आपसे क्या? अरे कि रस्सी नहीं है तो ये तो तेरे को ही तो पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने ऊंट के गले में बांधी रस्सी ऐसे, और इधर जाके ठोकी, ठक 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 ऐसे किया, और वो आ गया। महाराज ने कहा भोजन करो। या महाराज देखो मेरा ऊंट है, बहुत चला जाए। अरे कहीं नहीं जाएगा तेरा ऊंट, मेरी गारंटी। महाराज हाँ कहीं नहीं जाएगा। और यही हुआ, सो आराम से भोजन करके कहीं नहीं। सुबह गया, अब सुबह वो ऊंट को उठाया, वो उठे नहीं। हाँ, फिर महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने कहा रस्सी खोल दी क्या? अरे रस्सी खोलने की क्या जरूरत है, आप फालतू की बात करते हो, रस्सी है ही नहीं। अरे ये तेरे को पता है रस्सी नहीं है, उसको थोड़ी पता है रस्सी नहीं है। रस्सी खोल, कहते खूंटा उखाड़, तब जाके वो तू कर कट कट वो उठ जाएगा। उठ गया। बस यही हालत हमारी है, यही हालत हमारी है। सपने में कोई हमारा कोई घटना हम देख लें जिसमें हमारा सर कट रहा हो, तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, सपने काटे सिर कोई, बिन जागे ना दुख दूर दुख होई। और कोई हमारा दोस्त कहे सपने में, परितोष जी थोड़े जागृत हैं, लगे हुए हैं बेचारे इंतजाम में, थोड़ी ज्यादा जागृत है, तो वो कहते हैं अरे क्यों रोते हो आप, कोई ये आपको मृत्युदंड नहीं हो रहा, आपका कोई सर्वर नहीं कटने वाला है, ये तो ऐसे ही फर्जी राजा है सपने का और फर्जी सजा है, आपका कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन हम संतोष जी की बात को मानने वाले नहीं है, जब तक कि हम जग नहीं जाए। बस ये गीता यही काम करती है, जगाने का हमको। तो भगवान ने कहा कारणम गुण संगोशई सत असत योनि जन्मसु। और एक भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही श्लोक में, बहुत प्यारी, कि महाराज ये ज्ञान योग की आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी, हमारी बुद्धि में नहीं आया। मान लो हम तो इतने विवेकवान नहीं, वैराग्यवान नहीं, और हम तो ये क्या है कि इन्होंने चला रखा है, महावीर जी ने एक अभियान, उसमें क्लास में गीता सुन लेते हैं और सेमिनारों में गीता सुनने आ जाते हैं। तो भगवान एक बड़ा आश्वासन वाला श्लोक कह रहे हैं, भाई बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, शायद हमारे जैसे साधकों के लिए कह रहे हैं। क्या बहुत प्यारा श्लोक है। अन्ये त्वेवमजानन्ते श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। वाह, भगवान कहते हैं जो इस तरह से नहीं क्षेत्र और ये आड़ा तिरछा काटा पीटा नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते, लेकिन जो सिर्फ सुन सकते हैं, जो श्रुति परायण है, वो भी इस भव बंधन से पार चले जाएंगे। लेकिन देखो भगवान ने कहा श्रुति परायण, सिर्फ सुनना नहीं। सुनने का मतलब यदि आप शास्त्र में टटोलेंगे ना, श्रवण का मतलब बस सुनना नहीं लिखा हुआ है, श्रवण का मतलब होता है करना। मैं आपको बताऊं, यही उदाहरण मैं देता हूं, आप 2 दिन के भूखे हो और आप खाना खाने बैठे, बढ़िया खाना है, और आपने वैसी कौड़ तोड़ा, जाने वाले इतने में योगेंद्र जी भगते हुए आए, एकदम टल्ला दे दिया आपके हाथ को, अरे जहर है इसमें, खाओगे? 2 दिन के भूखे खाओगे? नहीं। क्या कह रहे भगवान? ये संसार दुखालय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भोग पतन करने वाले करोगे यहां पे। तो भगवान की बात पे विश्वास नहीं। श्रवण का मतलब श्रुति परायण, वो ललक उठे सुनने की, सत्संग की, श्रवण की, कीर्तन की ललक जग जाए अंदर, सुनता रहे सुनने से, क्योंकि भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा है वो दिव्य है,
इसको ऐसे ही मत समझ लेना। ये अंतःकरण की इतनी करीने से सफाई करती है इस राग द्वेष रूपी मल की कि अंतःकरण धीरे 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 शुद्ध होने लग जाता है, जो बड़े बड़े साधनों से नहीं होता। भगवान का बहुत प्यारा श्लोक है। अब भगवान अंतिम बात कहते हैं, अर्जुन ये जो मैंने तेरे को पूरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु, हमारे चक्षु कैसे हैं अभी? चर्म चक्षु। चरम चक्षु लौकिक हैं, इनको अलौकिक बात नहीं दिखती। 3 तरह के चक्षुओं की चर्चा है गीता में, चरम चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु तो भगवान देते हैं, वो तो कोई मैकेनिज्म है नहीं प्राप्त करने का, अपने आप दे देंगे भगवान। लेकिन जैसी पात्रता होगी, दिव्यम ददामी, हम मांग भी नहीं सकते, हमको पता भी नहीं। अर्जुन ने मांगे थे विश्वरूप के लिए, मांगे कि भगवान देखो विश्वरूप भी दिखा दो और इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए आप वो भी दे देना मेरे को, ऐसा कहा? पता ही नहीं है उसको। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है भगवान हो सके तो दिखा दो। भगवान कहते हैं एक नहीं तू मेरे हजारों रूपों को देख, और तू देख थोड़ी पाएगा, देखेगा कहां से? देखने के लिए जो सामान चाहिए, तो दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यम योगमेश्वरम। तू मेरे योग ऐश्वर को देख, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू इस ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझना। प्रारब्ध से अच्छा घर मिला, पति मिला, पत्नी मिली, भोग मिले, गाड़ी घोड़े मिले, ओके, इट्स ओके, लेकिन ये हमारे नहीं हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इनका सदुपयोग कर लें, शरीर का कर लें, समय का कर लें, धन का कर लें, वरना जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलती है, इस तरह से ये समय तो सब जाने वाला है। धन यौवन यो जाएंगे, जही विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। ये ज्ञान चक्षु, भगवान यही कहते हैं अर्जुन तू ज्ञान चक्षु को खोल देगा तो भूत प्रकृति मोक्षम चे, फिर तू कुछ नहीं है, क्षेत्र वेत्र प्रकृति विकृति इन सब से पार होके तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत आज से हम शुरू करें सिंपल लिविंग, बिल्कुल, है ना? इसमें आसक्ति नहीं करें, शरीर में, संबंधियों में, धन में, सुविधाओं में। जो जैसी सुविधा मिली घर पे, बाहर, ससुराल में, एक्सेप्ट विद बिल्कुल उदारता से, एकदम उसका भी शोबाजी नहीं कहीं भी। लिख ली डायरी में और 25 जगह गाते फिरे। हम जाते हैं, हम तो देखो खट नीचे सो जाते हैं। अरे तो कहने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सिंपल लिविंग चालू कर दें। अंदर से वैराग्य प्रकट होना चाहिए और उस तत्व की तरफ दृष्टि रहे, भगवान की बात की तरफ दृष्टि रहे। और अभी एक बहुत प्यारा प्रश्न जो है एक पूछा है एक साधिका जी ने, उन्हें मैं उन्हीं से पूछ वही कहें उस प्रश्न को, ज्यादा ठीक है। दोबारा से माया को तो देना, देखो कोई हो तो। हरे कृष्ण। बस मैं यही जानना चाहती थी कि आज सेकंड डे है हमारा, हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब, कि घर का रूटीन हम कैसे अपने में लाएं कि हम इसको फॉलो कर सकें। बहुत बढ़िया, है ना, हम ये चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ जी जी। मैडम ये कह रही थी कि भाई हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब इधर ही चलेंगे, लेकिन संसार में जाके भी, घर में जाके भी ऐसा ही भाव बना रहे, इसके लिए क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसका मतलब आप बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं। यदि ये प्रश्न आपके हृदय में आया है तो इससे ही पता चलता है कि आप यहाँ मतलब हर तरीके से आप बैठे हुए हैं, पूरी तरह जागृत होके, है ना?
और ये वृंदावन धाम की महिमा ही मानता हूं मैं तो, राधा रानी कृपा है हम सब पे। देखिए, पहला और अंतिम प्रयास सिर्फ और सिर्फ गीता प्रचार। रोज 1 2 3 4 पार्क में घूमने गए तो वहां बात करी, गीता प्रचार कैसे करें? बुक्स ले लें, आपको गीता जीवन संगीत मिली है, ये मंगा लें 10-5। गीता प्रेस की किताब आपके वहां पे होगी, कोई भी किताब ले लें, छोटी छोटी किताबें आती हैं, मीडियम किताबें आती हैं, किसी की भी ले लें। गीता क्लास के लिए नॉमिनेशन करा दें, सेमिनार के लिए करा दें, जो आपको साधन उचित लगता हो वो करें। और ये तो ऊपर और नीचे ये सबकी पूर्ति कर देगा, फिर भी हमको टुकड़ों टुकड़ों में भी कुछ करना चाहिए। उसके लिए कल यहां पे सूत्र बताया, A, B, C और D, ये काम करें। एसोसिएशन ऑफ डेवोटी। अब सर्किल, यदि आपका भाव इस तरह बन गया, ऑटोमेटिक सर्किल चेंज हो जाएगा। नहीं तो करें, अब वैष्णवों का संग करें। जिसको भगवान से कोई काम नहीं, उससे हमको भी कोई काम नहीं, ठीक है ना? अब कोई भी हो फिर वो। तुलसीदास जी ने मीराबाई को यही लिखा है कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। वैष्णवों का संग, क्योंकि वैष्णव हमको वो सब कुछ दे देते हैं उनका संग करने मात्र से ही। बी, स्वाध्याय करें। भगवत गीता की कोई भी टीका आप ले लें, इसी को ले लें, साधक संजीवनी तो महासागर है, पढ़ें, बार बार पढ़ें, एक एक पन्ने को पढ़ें। और स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि बड़े दिल से अच्छे से पढ़ें, और जहां भाव बने आपके बहुत अच्छे, क्योंकि ये गीता सागर है, उसमें कई जगह आपके ऐसे भाव बनेंगे, बंद कर दे वहां बस, और उन भावों में डूबे उतराएं, प्रभु की कृपा का अनुभव करें। जब थोड़ा सा नीचे उतरे फिर थोड़ा पीछे से चालू करें, चैंटिंग करें, भगवन नाम जप, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, ऐसा नारद जी की घोषणा है। 3 बार बोला उन्होंने, इसका विशेष मतलब है कलयुग में नाम जप अवश्य है, संकीर्तन अवश्य करें, एकादशी का व्रत करें, उस दिन घर में चाहे 2 ही लोग हों, संकीर्तन करें। जिनका नाम जप में मन नहीं लग रहा वो संकीर्तन अवश्य करें, धीरे धीरे नाम जप में मन लग जाएगा। और नाम जप में मन लगे चाहे लगे, कोई परवाह नहीं करें, मन को कह दें तू जा कलकत्ता, चल तेरे को छुट्टी, बक, तू जा कुएं में जा, तू विषयों में जा, तू कचरे में जा, तू जा, और मैं तो मुंह से राम 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 बोलूंगी। छुट्टी कर दो उसकी, जा तू बक यहां से, है बोलने नहीं देगा तो ऐसा करो, फिर चाटो पत्तल, करो गुलामी। राजा के बेटे होके यदि शूद्र बनाई करना है तो करो ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर रोरा नरक तैयार है, फिर मैं रोरा नरक। जो आत्मा कपेगी उनको देख के वहां पे। मन की हिम्मत क्या है? मन नोट गिनने देता है कि नहीं देता है? हेलो हेलो, नोट गिनने देता है मन? 100 की गड्डी को कितनी बार में गिनते हो? 50 बार में, या 1 बार में गिन जाते हो? तो उस समय मन क्या कहता है? कुछ कहता है? चुप पड़ा रहता है बेचारा। उसको पता है कि हमारा स्वामी इस समय नोट गिनेगा, पंगा लिया तो हवाल निपटा देगा मेरे को। लेकिन उसको पता है कि अब ये करना तो चाहता नहीं माला, ये तो वैसी नाटक कर रहा है, तो उदम करेगा। मन के हम स्वामी हैं ये समझ लें, हम तो बहुत बड़ी चीज है, मन का स्वामी तो बुद्धि है। जिस दिन बुद्धि में संकल्प कर लिया ना, मन की हिम्मत नहीं है, हमारी तो बात ही छोड़ो। लेकिन समस्या यह है कि हम दोनों नावों पे पैर रखना चाहते हैं। हाँ अच्छा है, सेमिनार में भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड गुड, करते रहो करते रहो, आप दुकान करते रहो। तीसरा, डेइटी वर्शिप। कोई भी आप महिला हैं इसलिए श्रद्धा प्रधान है, महिलाओं के लिए शास्त्रों में प्रावधान है, उनका पूजा अर्चना में मन लगता है, स्वाध्याय में मन लगता है, जिसमें ही मन लगता है करें अपने हिसाब से। इससे आपका मन ऑटोमेटिक उसी भाव में रहेगा। आप वृंदावन छोड़ के भी हमेशा वृंदावन में ही रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, आपको नमन मेरा।
हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। कृपया मुझे माफ कर दें, मेरी भाषा थोड़ी ऐसी है ना। लेकिन ये हम क्या करते हैं, चालाकियां करते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, हम क्या है, मन को ऐसा मान लेते हैं, जब लगाना होता है ना मन को, व्हाट्सएप में, मोबाइल में, नोट गिनने में, कामों में, भोग में, जब तो लगा देते हैं, जब तो मन बेचारा पड़ा रहता है कोने में। और जब काम आता है असली, तब कहते हैं मन हम तो करना चाहते हैं साहब। देखो वास्तव में साहब, हम तो इतना, हमारे दादाजी इतने धार्मिक थे, और हमारी अम्मा, अरे हमने तो 15 लाख तो भागवत सप्ताह में खर्च किए। लेकिन क्या करें, मन हमारा गीता में लगता नहीं है। लगता तो हम पढ़ते ही। जो है ना, हम परिक्रमा देने जा रहे थे, तो सर ने कहा पहले इन्होंने रखा कि हमें परिक्रमा देने चलना है। सर ने बोला यार नहीं चला जाएगा, बोला देखो इनकी भी परेशानी है, मैंने कहा जो होगा सो होगा, जाना है। और गए और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आई, और बड़े आराम से आ गए। कोई समस्या नहीं। मन क्या चेक करेगा कि ये जो मेरा मालिक है, ये वास्तव में लगना चाहता है गीता में या नहीं। वो कहते का देखो कितना बदमाश है पट्टा, मेरे को तो कह रहा है लग, और खुद लगना नहीं चाहता। वो कहता है अपन पहले से ही तैयार। ये चालाकियां देखो गीता में नहीं चलने वाली भाई। गीता भगवान की वाणी है। हमारे जैसे कितने कुलामंडी खा रहे हैं वहां। आप छोड़ो इन बुद्धियों की बातें हैं। ये तो क्या है, हम मिसयूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वो करुणावान है। आज हम सूरज को गाली दें, अर्घ नहीं दें, तो भी वो रोशनी दे रहा है। जठराग्नि प्रबल है, वायु पानी जल मिल रहा है। काई का मन और काई की बुद्धि आज वायु जल घोषणा कर देना कि सुबह यदि 5 श्लोक नहीं बोले दिव्य, तो कल की ऑक्सीजन अलॉट नहीं होगी। सुबह 4 बजे बोलने पड़ेंगे मंदिर में संस्कृत भाषा में। हेलो, कौन नहीं उठता है 4 बजे? हाथ खड़ा करे। किसको संस्कृत नहीं आती? हाथ खड़ा करे। और आप देखते हो जो नहीं बोलते मंदिर में संस्कृत, टप, है ना, बोले सो निहाल। बस वो क्या बोलते हैं, वो सब यात्रा में जो बोलते हैं, हाँ, भगवान श्री राम का नाम बोलते हैं ना। हाँ, अब बोलो कौन 4 बजे नहीं उठता है और किसको संस्कृत नहीं आती है? ये भगवान की करुणा का मिसयूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो अत्यंत करुणावान है। चलिए, और किसी के मन में कोई, चलिए प्रश्न तो पूछने चाहिए, अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया। किसी के मन, हाँ बताइए जल्दी। वो हमें गिन गिन के नहीं देता है, तो हम गिन के माला क्यों करें? हम ऐसे ही सारा दिन भजें, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका बहुत मिले, बढ़िया, बहुत गिने अच्छा, नहीं हम। बहुत अच्छा है। तो इसके बहुत बारे अच्छा में है, क्या बात? बहुत बढ़िया है। देखिए, मन इतना चालाक है कि ये किसी भी नियम को मानना, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने जो नियम दिए उनको भी नहीं मानना चाहता, क्योंकि ये मक्कार है, आलसी है, इसलिए वो कुतर गढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। गिन गिन के क्यों करें? इसलिए करें जिससे कि मन की पकड़ हो जाए। जो 24 घंटे माला करने वाला है ना, वो कभी ये प्रश्न नहीं करेगा कि हम गिन के क्यों करें। और हम सीधी पीएचडी नहीं करें, जरा एलकेजी में एडमिशन ले लें पहले, जरा देखें 4 माला, 8 माला, 16 कर पा रहे हैं कि नहीं। जो 16 करेगा, 32 करेगा, 64 करेगा और आगे पहुंचेगा, फिर वो गिनेगा नहीं, फिर उसके रोम रोम से माला निकलेगी। लेकिन उनकी छोड़ो, हमारी सोचो पहले अपनी। पहले 16 पे तो आओ, पता चलेगा कि मन 24 घंटे माला कर रहा है। ये प्रश्न आपका नहीं है, ये बहुत लोगों का है। हम कहते हैं ना, हम तो 24 घंटे ही भगवान के भजन में रहते हैं। हाँ, आप हमको 16 माला पे ला रहे हो, हम तो पहले ही 160 माला पे। गिन के ही करना है, गिन के ही करना है और नियम से करना है। और जिस दिन नहीं करें, यदि आपने 4 माला का संकल्प लिया, जिस दिन नहीं करें, इस मन को पेनल्टी दें, पेनलाइज करें इसको। अगले दिन 8 करें, चाहे रात के 12 बज जाए। जिस दिन आपने पेनल्टी दे दी, मन की ताकत नहीं है, ये केन केन प्रकार 4 माला कराएगा आपसे। चलिए साहब, मैं हरे कृष्णा, मैं अब आमंत्रित करता हूं अगले सेशन के लिए।